दोस्तों, यदि आप अपने मोबाइल में योनो एसबीआई को इंस्टॉल करके उसमें रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां आपको योनो एसबीआई की तरफ से ओटीपी प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसका क्या कारण है, इसे जानने के लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। तभी आप अपनी समस्या का समाधान कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे योनो एसबीआई में ओटीपी क्यों नहीं आ रहा है, पहले आप इसे समझ लीजिए। आज से लगभग 3 महीना पहले ही मैंने योनो एसबीआई के जरिए अपने खाते को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र किया था, और खाता ट्रांसफ़र करने के बाद भी योनो एसबीआई में लॉगिन करने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होता था। और लॉगिन करने के साथ साथ मैं योनो एसबीआई का पूरी तरह से यूज भी कर पा रहा था, यानी योनो एसबीआई के जरिए किसी भी व्यक्ति के पास पैसे मैं ट्रांसफ़र कर पाता था, और ट्रांसफ़र करते टाइम ओटीपी मेरे मोबाइल पे आता था। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन खाता ट्रांसफ़र करने के लगभग 1 महीने के बाद मैंने अपने बैंक अकाउंट में अपना एड्रेस चेंज करा दिया। तो जैसे ही मैंने अपने खाते में एड्रेस चेंज कराया, उसके बाद जब भी मैं योनो एसबीआई के ज़रिए किसी दूसरे के खाते में पैसे ट्रांसफ़र करता था, तो वहाँ पर जो ओटीपी सेंड होता था वो किसी और के मोबाइल पे जाता था, क्योंकि वहाँ पर जो मोबाइल नंबर का लास्ट 4 अंक शो होता था, वो मोबाइल नंबर मेरा मोबाइल नंबर नहीं था, किसी और का मोबाइल नंबर था। मुझे पता भी नहीं था कि वो मोबाइल नंबर किसका है, जबकि एड्रेस चेंज करने से पहले ऐसा नहीं था। ओटीपी मेरे ही मोबाइल पे आता था। तो ओटीपी दूसरे के मोबाइल पे जाने की वजह से मैं अपना बैंकिंग संबंधित कोई भी काम नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से परेशान होकर मैंने अपने मोबाइल से योनो एसबीआई को अनइंस्टॉल कर दिया। उसके बाद जब मैंने दोबारा योनो एसबीआई को अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया, और इंस्टॉल करने के बाद उसमें रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश किया, तब भी ओटीपी किसी और मोबाइल पे जाता था, जिसकी वजह से मैं योनो एसबीआई में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया। हालांकि मैंने इसके संबंध में योनो कस्टमर केयर से भी बात किया, लेकिन वहाँ पर मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ, और ये ओटीपी का समस्या केवल योनो एसबीआई में ही आ रहा था। अगर मैं इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करता था, तब ओटीपी मेरे ही मोबाइल पे आता था। यहाँ तक कि अपने उसी बैंक अकाउंट से योनो लाइट एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन भी किया है, और अभी तक मैं योनो लाइट का अच्छे से यूज कर पाता हूँ, तथा योनो लाइट के जरिए ही किसी दूसरे व्यक्ति के पास पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ। उसमें कहीं कोई भी दिक्कत नहीं आता है। मैंने अपने इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करके वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर चेक किया, तो मेरा मोबाइल नंबर सही शो हो रहा था, यानी मेरे बैंक अकाउंट में मेरा ही मोबाइल नंबर रजिस्टर था। लेकिन केवल योनो एसबीआई में ही न जाने कैसे किसी और का मोबाइल नंबर रजिस्टर हो गया था, जिसकी वजह से ओटीपी दूसरे के मोबाइल पे जाता था। योनो एसबीआई में ओटीपी प्राप्त करने के लिए मैंने बहुत कोशिश किया, यहाँ तक कि मैं सेटिंग में जाकर योनो एसबीआई को ओपन करके उसमें मैंने कैश फाइल तथा डेटा को भी क्लियर कर दिया। इतना सब कुछ करने के बाद भी जब मैं योनो एसबीआई के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया, तो मैं थक हार कर अपने बैंक गया, और मैंने वहाँ पर अपनी पूरी समस्या को बताया। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे अकाउंट को अच्छे प्रकार से चेक किया, और चेक करने के बाद यही बताया कि इसमें कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका जो मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर बैंक खाते में रजिस्टर है। तब मैंने उनको वहाँ पर पूरी बात बताया कि योनो लाइट में लॉगिन करने पे या फिर इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करने पे ओटीपी मेरे ही मोबाइल पे आता है, केवल योनो एसबीआई में रजिस्ट्रेशन करने पे ओटीपी किसी और के मोबाइल पे जाता है। तब बैंक वालों ने मुझसे बोला कि ठीक है, जो भी आपका समस्या है एप्लीकेशन लिख दीजिए, और उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन 1 सप्ताह बीतने के बाद भी मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तब मैं दोबारा बैंक में गया और वहाँ के कर्मचारी से बात किया, तो उन्होंने वही जवाब दिया कि नहीं भाई, आपके बैंक अकाउंट में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप योनो एसबीआई में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी हम क्या करेंगे, अपने मेन ब्रांच से संपर्क करेंगे और आपकी समस्या के बारे में उनको बताएंगे, तो हो सकता है वहाँ से कोई इसका सलूशन निकाला है। मेरा खाता जिस बैंक में है वो बैंक बहुत ही छोटा है, जिसकी वजह से उस बैंक में योनो एसबीआई का कोई भी स्पेशलिस्ट नहीं है। तो अभी मैंने वहाँ पे कंप्लेंट कर दिया है। अब देखते हैं कि मेरी समस्या का समाधान कब तक होता है। तो यदि आपके साथ भी ये समस्या है, जब आप योनो एसबीआई में रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं तो ओटीपी आपके मोबाइल पर नहीं आता है,
तो हो सकता है कि किसी कारण से आपके योनो एसबीआई में कोई और मोबाइल नंबर रजिस्टर हो गया होगा, जिसकी वजह से जब आप योनो एसबीआई में रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं तो आपके बैंक खाते में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी नहीं आता है। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, कोई ये जरूरी नहीं है कि आपने भी अपने बैंक खाते में एड्रेस चेंज कराया होगा, जिसकी वजह से आपके योनो एसबीआई में मोबाइल नंबर चेंज हो गया हो। ऐसा नहीं है। तो आप एक बार अपने होम ब्रांच चले जाइए और वहाँ पे जाके अपनी समस्या को बताइए। तो हो सकता है कि आपके बैंक में योनो एसबीआई का कोई स्पेशलिस्ट होगा, वो स्पेशलिस्ट आपकी योनो की समस्या का समाधान कर सकता है। उसके बाद आप योनो एसबीआई के अंदर बड़ी आसानी से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। लेकिन आप अपने होम ब्रांच जाने से पहले एक बार ये ज़रूर चेक कर लें कि जब आप योनो लाइट में या फिर इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर आपके मोबाइल पे ओटीपी आता है या फिर नहीं आता है, ताकि आप बैंक में जाकर अपनी पूरी बात बता सकें। इसके अलावा जब मेरे योनो एसबीआई में ओटीपी आने लगेगा तब मैं आप लोगों को इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा कि ओटीपी प्राप्त करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और ज्ञान वाली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।